Hello everyone, welcome to join my English class. Today in this video you are going to join with active and passive voice. Guys, in this video very first recognize the characteristics of passive voice, how to construct sentences into passive voice, identify examples of passive voice. So guys, in this video very first you will add the complete explanation of changing active and passive voice led by Anshul sir. Here very first we would know the active and passive formation. Here is the name of boys, and boys is divided into two parts, active and passive. What means of active? एक्टिव का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, वॉट सब्जेक्ट डज, मीन्स सब्जेक्ट क्या करता है, मीन्स क्या यहाँ पर हो गया हु, क्या यहाँ पर क्या हो गया हु, मीन्स यहाँ पर जो व्यक्ति काम करता है वो हमारा एक्टिव सब्जेक्ट होता है। अब इस साइड आते हैं पेसिव। तो पेसिव का मतलब क्या होता है, द फोकस इज ऑन द एक्शन, मीन्स यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पर किस प्रकार का वर्क हो रहा है, दैट गोज ऑन द पेसिव साइड। अब सबसे पहले चलते हैं कि पेसिव को पहचानते हैं कि पेसिव कैसे चेंज किया जाए। तो पेसिव चेंज करने के लिए हमें अपना जो एक्टिव वॉइस होता है उसके सारे सब्जेक्ट को उनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वन बाय वन चेंज करना होता है। जैसे कि आई को चेंज करेंगे बाय मी, बी बाय अस, यू को बाय यू, ही को बाय हिम, सी को बाय हर, इट को बाय इट, एंड दे को बदल देंगे देम में। तो ये तो हो गई हमारी चेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। अब गाइस ज्वाइन करते हैं एक टेबल के माध्यम से। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले सेंटेंस दिया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक एक्टिव दिया गया है एलेक्स पेंट्स पिक्चर्स। पेसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो गाइस सबसे पहले अब आप ध्यान दीजिएगा सारे वर्ड्स पर कि यहाँ पर लिखा हुआ है पिक्चर्स। तो पिक्चर्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हम अपने पिक्चर के ऑब्जेक्ट को लाते हैं कहाँ, सब्जेक्ट के पास। तो हमने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट। अब गाइस आप सबसे पहले देख रहे होंगे बीच में यहाँ पर मेन वर्ब लिखी हुई है पेंट्स। क्या लिखी हुई है, पेंट्स। तो गाइस आप जानो कि जब एस लगी है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो गया। और आपको एक चीज़ कभी नहीं भूलनी है, आई के साथ सी, मीन्स इंडेफिनिट को बनाएंगे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए पिक्चर इज द प्लूरल, बहुवचन हो गया। इसके लिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे आर प्लस थर्ड फॉर्म। क्या यूज़ करेंगे, आर प्लस थर्ड फॉर्म। उसके बाद आप अपना जो सब्जेक्ट है एलेक्स, उसको एज ए ऑब्जेक्ट आप कहाँ पहुँचा देंगे, लास्ट में उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया और हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया कंप्लीट। गाइस अब चलते हैं अपने प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार इनका भी चेंजिंग परिवर्तन होगा। तो अब सबसे पहले इसकी चेंजिंग परिवर्तन हम कैसे करेंगे, तो गाइस आप बस एक बात ध्यान दीजिए कि जब भी आपके मेन वर्ब में आईएनजी इंक्लूड हो मेन वर्ब में, तो आप आईएनजी को चेंज करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, बीइंग का।
तो जैसा कि आपको बताया गया कि आईएनजी को चेंज करने के लिए बीइंग का यूज करेंगे। सेम सेंटेंस लिखा हुआ है, एलेक्स इज पेंटिंग पिक्चर्स। तो अब एलेक्स इज पेंटिंग पिक्चर्स का जब आप सेंटेंस देखेंगे तो सबसे पहले आप सेंटेंस में क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो आपकी मेन वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में है, और आपको आगे बता दिया गया है कि जब भी आईएनजी फॉर्म में आपकी वर्ब होगी तो आप आईएनजी को रिमूव करने के लिए बीइंग का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? बीइंग का। तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स जो वर्ड दिया गया है हेयर, अब ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आगे लाए और आगे लाकर हमने इसको क्या बना दिया? सब्जेक्ट। अब गाइज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, तो इसको जब चेंज करेंगे यहाँ पर तो थर्ड फॉर्म में यूज़ किया गया है, और पिक्चर्स के कारण यहाँ पर लगाया गया आर, और आईएनजी को रिमूव करते हुए यहाँ पर बीइंग का यूज़ किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि एलेक्स यहाँ पर सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट को हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाई के साथ यहाँ पर रख देंगे, तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा बाई एलेक्स। तो अब इसका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, पिक्चर्स आर बीइंग पेंटेड बाई एलेक्स। गाइस चलते हैं अब अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखने को मिलेगी आपको? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी कि आपका जो सेंटेंस है यहाँ पर लिखा हुआ है सेम सेंटेंस, एलेक्स हैज़ पेंटेड पिक्चर्स। गाइज आपको सारे एग्जाम्पल सेम क्यों लिए गए हैं? इसका रीज़न है कि आप एक ही वर्ब को एडजस्टमेंट से सीख जाएं। तो यहाँ पर गाइज सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि पिक्चर्स को लाते हैं एज ए सब्जेक्ट बनाएंगे, हैज़ दिया गया है तो बॉयज जान लीजिए सबसे पहले कि जब भी आपको एच हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी, एच, चाहे हैज़, हैव या हैड, तो गाइज आप पेशिव में चेंज करने के लिए वहाँ पर लगाएंगे बीन। क्या लगाएंगे? बीन। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हैज़ को इन्होंने परिवर्तित कर दिया है प्लूरल होने के कारण, किसमें? हैव में। हैव के साथ इन्होंने जोड़ दिया है बीन, और थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यहाँ पर इन्होंने रख दिया है पेंटेड, और एलेक्स जो एज ए सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाते हुए इन्होंने बाई का यूज़ किया, और यहाँ पर ये कंप्लीट सेंटेंस बनकर तैयार हो जाता है। तो गाइज ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस सेंटेंस को सीख गए होंगे। तो अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपके कन्वर्जन के लिए दी गई है। गाइस सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस सेंटेंस। तो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। तो गाइस सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? दे रीड इंग्लिश। तो अब सबसे पहले क्या जानेंगे? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ठीक कहा, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट गाइस हम सबसे पहले कवर करते हैं। तो इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? होमवर्क। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? दी न्यूज़पेपर। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? दी मिरर। और यहाँ पर गाइस हमारा ऑब्जेक्ट है टॉयज। तो अब हम ऑब्जेक्ट को कैसे छांटेंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल कि आपकी जो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से आप एक क्वेश्चन करेंगे व्हाट का। किसका गाइस करेंगे क्वेश्चन? व्हाट का। और दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे whom का। दूसरा क्वेश्चन किसका करेंगे? whom। तो जो आंसर आपका व्हाट से निकल कर आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? डायरेक्ट। और जो आंसर whom से निकल के आएगा वो आपका होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो गाइज आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे कि अपनी मेन वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज यहाँ मेन वर्ब आपकी कौन सी दिख रही है आपको फर्स्ट सेंटेंस में?
चलिए बताइए आप कौन सी मेन वर्ब है? ठीक कहा, रीड। तो रीड इज द मेन वर्ब। रीड मीन्स पढ़ना। वॉट, रीड वॉट मीन्स क्या पढ़ा? तो आपका आंसर निकल के आएगा इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपने सीखा कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड किया। अब सेकंड सेंटेंस में चलते हैं। लर्न, याद किया। व्हाट, क्या याद किया? होमवर्क। तो यहाँ से भी हमारा होमवर्क निकल के आ गया। ब्रिंग्स, लाता है क्या? व्हाट, न्यूज़पेपर। ब्रोक, तोड़ दिया। व्हाट, द मिरर। सेल्स, बेचता है क्या? टॉयज। तो इस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं। तो अब इनका पेसिव आसानी से आप बना सकते हैं। तो सभी सेंटेंस का पेसिव बनाकर आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर्स को सेंड कर सकते हैं और सभी करेक्ट आंसर्स के लिए आपके जो आंसर्स होंगे मैच किए जाएंगे। इसलिए आपके जो भी सेंटेंस थे आपने 1 बाय 1 क्लियर उनकी इंट्रोडक्शन जाना, उनका रिकॉग्निशन जाना, उनकी कंस्ट्रक्शन जानी। तो थैंक्स फॉर एवरीवन। आप अगर इसी प्रकार के वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।